Welcome in our platform चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी। माई सेल्फ संतोष कुमार सिंह। आज मैं बात करने आया हूँ एक्शन प्लान की। सब ने अपना अपना टारगेट सेट कर लिया होगा कि मिशन एनडीए मतलब कंप्लीट इन रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए क्या एक्शन पार्ट होना चाहिए, आज मैं उसके ऊपर बात करूंगा। एक्शन पार्ट कहने का मतलब है आपने किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि जो फर्स्ट पेपर आपका होगा वो होगा मैथ का। अब मैथमेटिक्स में क्या है कि आपको +1 एंड +2 इन दोनों सिलेबस को काफी अच्छे तरीके से करना है ताकि कोई क्वेश्चन रह ना जाए हमसे। देखो, सबसे पहली बात आपको क्या याद रखनी है कि एनडीए में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता जो बहुत टफर साइड, बहुत इजी होता है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना होता है। अब टाइम मैनेजमेंट भी ऐसा नहीं सीखना है कि बहुत ज्यादा शॉर्टकट हमने सीख लिया कि भाई जल्दी जल्दी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में शॉर्टकट आपका यहाँ पे काम नहीं करेगा जैसे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में होते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज होएगी आप उसको टाइम शॉर्ट कर सकते। तो मैं बात करूं एक्शन पार्ट की, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि +1 का सिलेबस काफी अच्छे तरीके से करना है। और उसके लिए जो बेसिक बुक है वो है एनसीईआरटी, जो आपको दिख रहा है एनसीईआरटी बुक +1 की। अब इसको पढ़े कैसे, बताया था एक्शन पार्ट की बात करूं तो सबसे पहले इसमें देखिए जो इंपॉर्टेंट जिसको आप कहते हैं वो है आपका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं उसको काफी अच्छे तरीके से 2 और 3 टाइम आपने कर, क्योंकि सारे बच्चे ना एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो कर लेते हैं, एग्जाम्पल में जल्दी हम टच नहीं करते हैं कि वो तो पहले से सॉल्व किया हुआ है। यूपीएससी कहती है कि एनसीईआरटी यदि इतनी अच्छी बुक है और आपने यदि किसी क्वेश्चन को करके समझाया है तो बच्चे कितना समझे, वो ये चेक करना चाहती है। और हम क्या करते हैं उसी। तो इसलिए अच्छी बात क्या है कि सबसे पहले हमने एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से करना है 2 to 3 टाइम। अब उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। लेकिन यदि आप अपने आप को और ज्यादा परफेक्ट करना चाहते हैं +1 के सिलेबस में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर जो दूसरी बुक है उसकी हम लोग बात करते हैं और वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बताया था पहली बुक, दूसरी बुक है आर डी शर्मा। आर डी शर्मा में आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देखने में ही एनसीईआरटी के 4 टाइम आपको थिकनेस वाइज लगेगा, तो कहीं डर न जाए आप। तो हम बताते हैं कि देखो भाई, आप इसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल पे ध्यान दें। जितने भी एग्जाम्पल में क्वेश्चंस हैं इसके ओनली एग्जाम्पल, मैं एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली एग्जाम्पल। लेकिन आपके पास यदि टाइम है तो आप एक्सरसाइज करें। मैं मना नहीं कर रहा हूं आपको कि आपने एक्सरसाइज नहीं करना, आपने एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन करने हैं, बट ज्यादा फोकस इस बुक में आपको एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन पे रहना है। तो +1 हमारा हो गया क्लियर सारा। अब हम बात करते हैं +2 की। तो +2 के लिए हमें सबसे पहले बेसिक बुक एनसीईआरटी। एनसीईआरटी सेम स्टोरी कि आपने इसमें एग्जाम्पल करना है और एग्जाम्पल के बाद फिर एक्सरसाइज। मैं बार बार कह रहा हूं एग्जाम्पल आपने 2 to 3 टाइम करना है, मतलब एग्जाम्पल ज्यादा करना है। मिसलेनियस के तो खास करके मिसलेनियस के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं एक एक क्वेश्चन आपने करना है, उसको अच्छे तरीके से समझना है। क्योंकि ज्यादातर अभी तक जो प्रीवियस ईयर आप रिव्यू कीजिएगा तो ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी उन्होंने बता रखा है, वो जानना चाहते हैं कि आपकी इसमें परफेक्शन कितनी आई। तो ये फर्स्ट बुक है +2 की। यदि दूसरे बुक की मैं बात करूं तो कैलकुलस का आधा पार्ट इसके अंदर में आता है, और आपने इसमें भी सेम चीज है, विथ एग्जाम्पल आपने सारी चीजें करनी है पूरी। उसके बाद यदि अपने आप को और ज्यादा परफेक्ट करना चाहते हैं तो अगेन आर डी शर्मा। आर डी शर्मा भी यहाँ पे 2 वॉल्यूम आते हैं, +1 में 1 वॉल्यूम है बट +2 में 2 वॉल्यूम है। कोशिश ये करें कि हम एग्जाम्पल जरूर से कर लें सारा, खास करके वैसे क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है कि इस ईयर में ये क्वेश्चन आया, चाहे कहीं भी आया हो, सीबीएसई के पेपर में आया हो, आईआईटी के पेपर में आया हो, एआईटी पली के पेपर में आया, कहीं पे भी आया हो जिसमें ये लगा हुआ है कि ये क्वेश्चन पेपर आया है विद एग्जाम्पलर, एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन है इसके अंदर में, तो आपने उसको। और एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन इन्होंने भी फिर वही काम किया है, जितने अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसमें कुछ भी इफ एंड बट होता है उसको इन्होंने सॉल्व करके इसमें दिया हुआ है। तो इन बुक्स के बाद फिर हम लोग बात करते हैं प्रीवियस ईयर के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हमने करने चाहिए, तो हमने ये तैयार किया है अपनी एकेडमी के लिए और आपके लिए। ये बुक है हम लोगों की तरफ से जो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स के ऊपर है, और इसमें भी हमने वही चीजें डिजाइन करी हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आप
इसके थ्रू भी अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सकते हैं। तो मिशन एनडीए में सबसे जो फर्स्ट आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए कि रिटन क्लियर करने के लिए हमें मैथमेटिक्स को कितना पढ़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीएटी आपने कम पढ़ना है, क्योंकि जीएटी में जो जनरल साइंस के पार्ट्स हैं वो तो आपने करने ही करने हैं। उसके बाद यदि मैं बात करूं हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, साथ में इकोनॉमिक्स की, तो ये तो भाई समंदर है। आप जितना ज्यादा करते जाओगे उतना ज्यादा परफेक्ट होगे, उसमें तो कोई लिमिट नहीं है। बट +1 +2 का सिलेबस ये तो लिमिटेड है। और एक बात आपने याद रखना है कि कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, और कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो नॉन इंपॉर्टेंट है। आपको ईच एंड एवरी टॉपिक्स को कवर करना है। यूपीएससी इंडिपेंडेंट है, वो आपको एग्जाम में किसी भी टॉपिक से जितने मर्जी हो क्वेश्चंस पूछ सकते, और ये फिक्स है कि हर एक टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन मिनिमम तो आएगा ही आएगा। तो इसलिए आप तैयार हो जाएं और जल्दी से अपने काम को स्टार्ट करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट आगे की प्लानिंग की बात करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।